तो अब तक हम लोग जो है देख रहे थे कि प्रेशर जो है फ्लूइड में कहाँ पे कितना होता है, किस डायरेक्शन में कितना होता है ना। या प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो मैनोमीटर आता है या प्रेशर गेज आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हमें आगे में पढ़ना है कि उन प्रेशर की वजह से किसी सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो हमें तो ऐसे भी पता ही है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर गुना एरिया, है ना। ये तो हमें पता ही है कि फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर गुना एरिया। तो वो कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, वो हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। और उसके आगे जो है हम लोग कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए वो फार्मूला कितना रिवाइज होगा। फार्मूला बेसिक वही रहेगा लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा, है ना। तो वो हम लोग को अब पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, प्रेशर डायग्राम। ठीक है, प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम, ठीक है। तो इसमें प्रेशर डायग्राम कोई कोई पूछता है कि प्रेशर डायग्राम बनाइए, कोई अगर ऐसा सरफेस हो तो कैसा उसका प्रेशर डायग्राम बनेगा। तो वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि कोई ऐसा वेसल है ना, बड़ा कोई वेसल है। तो कोई पूछे कि मान लो कि यहाँ पे कोई अगर कोई कुछ हो, कोई प्लेट हो मान लो यहाँ पे, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है उसका प्रेशर डायग्राम बनाइए, अगर कोई पूछता है तो। और इसमें जो है ये वेसल है, इसमें कोई फ्लूइड बड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि यहाँ पे कोई मान लो कोई ऐसा कोई प्लेट अगर यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है ऐसे कोई चीज, या इसका या ये जो पेटी है इसका, वहीं पे क्या प्रेशर लग रहा है, क्या प्रेशर लग रहा है उसका डायग्राम बताइए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर कितना 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 लग रहा है। तो हमें तो पता ही है कि यहाँ से इस पूरा जो प्लेट लेटा हुआ प्लेट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसका ऊपर से हाई लेके नीचे तक हाइट जो है हर जगह पे सेम है। तो इसकी हर जगह पे सेम ही प्रेशर लगता होगा, है ना। यहाँ पर भी जितना प्रेशर लगता होगा उसके बगल में भी उतना ही प्रेशर लगता होगा, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगता होगा, यहाँ पे भी इतना ही लगता होगा, यहाँ पे भी उतना ही लगता होगा, यहाँ पे भी उतना ही, और यहाँ पे भी उतना ही लगता होगा, है ना। अब ये प्रेशर का अमाउंट क्या होगा, जितना इसका डेप्थ होगा। मान लो कि ये जो डेप्थ है पूरा, ये एच मीटर है, ये एच मीटर है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर होगा टोटल, ये सारा प्रेशर पी इक्वल टू डब्ल्यू एच होगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे इस जगह पे सेम ही प्रेशर लगता होगा, ठीक है। अगर मान लो कि फिर कोई दूसरा कोई पूछे कि कोई प्लेट है जो ऐसा है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है ना। अब इसके सरफेस पे ये हम लोग सिर्फ इसका ये देख रहे हैं, मतलब साइड व्यू देख रहे हैं, ऐसे प्लेट चौड़ा होगा, है ना। तो साइड से देख रहे हैं तो ये सिर्फ हमें एक लाइन लग रहा है, ठीक है। तो कोई प्लेट ये है मान लो यहाँ पे, जो इस वेसल में मान लो यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। प्लेट प्लेट इसलिए बोल रहे हैं कि आगे हम लोग को पढ़ना है कि कोई डैम जो होगा वो पानी को रोके हुए रहेगा, तो डैम पे लगने वाला क्या फोर्स होगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन में ना जाके सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लो कि ये कोई वेसल है, इसी में पानी है, और यहाँ पे कोई प्लेट है या कुछ भी है, या इसका अपना ही सरफेस है, इस वेसल का अपना बर्तन का ये सरफेस होगा, इस पे ही कोई फोर्स लग रहा हो, तो उसके बारे में करके सोच रहे हैं, है ना। तो इस पे जो फोर्स लगता है, ये प्रेशर लगता होगा, फोर्स नहीं बात कर रहे हैं, प्रेशर बात कर रहे हैं। इस पे जो प्रेशर लगता होगा उसका डायग्राम बनाइए, ये पूछता है अगर मान लो तो, है ना। तो ये कैसे बनाइएगा, तो इसमें पता यहाँ पे देखिए कि चूंकि या इस जगह से ही तो फ्लूइड शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगता होगा, जीरो प्रेशर होगा, क्योंकि डेप्थ जो है जीरो है। लेकिन इस जगह पर प्रेशर डब्ल्यू इंटू जो भी हाई डेप्थ होगा उतना लगता होगा। मान लो कि ये जो डेप्थ है यहाँ पे, ये डेप्थ कुछ होगा, वो मान लो कि वो h1 डेप्थ है ना। तो यहाँ पे ये इस जगह पे P इक्वल टू डब्ल्यू एच वन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जीरो होगा, और ये वो प्रेशर जो है जीरो यहाँ पे है, और धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहाँ पे जितना हाइट होगा, जितना डेप्थ होगा उतना के बराबर का प्रेशर लगेगा, है ना। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे जीरो, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, है ना। इसी तरह बढ़ते बढ़ते हुए यहाँ पे जितना मैक्सिमम डेप्थ होगा मतलब इस प्लेट का, तो उस डेप्थ के बराबर, उस डेप्थ अगुना उसका डब्ल्यू से गुना कर दिए तो उतना के बराबर का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे लगेगा। जीरो से शुरू होगा और लीनियरली ऐसे ऐसे बढ़ेगा और यहाँ तक इतना लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट होगा वो पी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एच वन हाइट है तो डब्ल्यू इंटू एच वन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे पी इक्वल टू जीरो होगा, पी इक्वल टू जीरो होगा यहाँ
है ना, और लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ v इक्वल टू 0 से p इक्वल टू WH1 तक बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ पे चूंकि यही शुरू हुआ है और यहाँ से लेके धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ पे कुछ इसका यहाँ पे जितना डेप्थ होगा उतना के बराबर का प्रेशर हो जाएगा, है ना। अब वो प्रेशर का बढ़ना जो धीरे धीरे शुरू होगा लीनियरली, इसका डायग्राम कोई ऐसा प्लेट जो ऐसा हो, इस वर्टिकली खड़ा हुआ हो, तो उसमें प्रेशर एक समान रूप से नहीं होता है, नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ता हुआ रहता है, तो इस तरह का प्रेशर डायग्राम होगा, है ना। तो कोई ये सब बात तो पहले भी हम लोग समझ ही चुके थे, लेकिन डायग्राम अगर बनाना हो तो इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई प्लेट ऐसा हो कि वो एकदम ऊपर नहीं हो, यहाँ पे बीच में हो कहीं पे, दिख रहा है, ऐसा प्लेट हो एकदम ऊपर, एकदम पानी सरफेस पे टच नहीं कर रहा हो, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से इतना, ये प्लेट है ऐसे, तो इसका प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे तो, यहाँ पे जो ये कुछ हाइट होगा, मान लो कि उतना के बराबर का यहाँ पे प्रेशर होगा, है ना। यहाँ पे इस पे जो प्रेशर लगता होगा, यहाँ पे जितना हाइट होगा उतना के बराबर का प्रेशर लगता होगा, और यहाँ पे प्रेशर लगता होगा जो यहाँ से जो इसका जो डेप्थ होगा उतना के बराबर प्रेशर लगता होगा। यहाँ पे मान लो कि इतना अमाउंट लगता होगा, यहाँ पे इतना अमाउंट लगता होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जो बढ़ेगा वो लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पानी में लीनियरली जो है प्रेशर नीचे की तरफ, डेप्थ की तरफ बढ़ता है ना। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इस तरह से करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई प्लेट अगर ऊपर टचिंग में है तो ऐसा इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कोई प्लेट और थोड़ा सा नीचे है या कोई भी चीज थोड़ा नीचे है, तो ये केस कैसा होता है, ये जो नहर वगैरह में जो गेट बना रहता है, तो उसमें कैसा केस होता है कि वो गेट एकदम ऊपर तक टचिंग नहीं होता है ना, थोड़ा नीचे होता है, डूबा हुआ होता है, तो उसका प्रेशर डायग्राम इस टाइप का होगा। यहाँ पे डैम में कहीं ऊपर तक पानी होता है तो वहां पे इसका डायग्राम मान लो कि यहाँ पे ऐसा होगा। ये होगा कि नीचे सरफेस पे कहीं पे जाना है प्रेशर डायग्राम, तो वो ऐसा होगा, यूनिफॉर्म होता है। तो ये सब कॉमन सी बात है ना। अगर, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर कोई मान लो कि प्लेट कोई इंक्लाइंड हो, ऐसा हो, तिरछा हो, ऐसा, तो इसका प्रेशर का डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे जो है प्रेशर जो होगा वो यहाँ से लेके इसका जो डेप्थ होगा, इतना डेप्थ, इसके बराबर का प्रेशर इस पे ऐसे लगता होगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना प्रेशर लगता होगा, यहाँ से लेके इसका यहाँ तक का जो डेप्थ होगा उतना के बराबर का प्रेशर यहाँ पे ऐसे लगता होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर उस परपेंडिकुलरली लगता है ना यहाँ पे हर जगह पे सरफेस पे, और ये भी बढ़ेगा ऐसे लीनियरली ही, है ना, ऐसे। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कोई अगर इंक्लाइंड प्लेट हो तो ऐसे। अगर ये हाइट मान लो कि ये जो हाइट रहा होगा, ये मान लो कि y1 रहा होगा, ये हाइट जो है y2 रहा होगा, तो यहाँ पे p इक्वल टू होगा, यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल टू WY1, और यहाँ पे p इक्वल टू कितना होगा, ये जो हाइट अगर y2 है तो p इक्वल टू WY2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इस केस में, इस वाले इसमें हम लोग नहीं दिखाए, मान लो कि ये हाइट जो रहा होगा, मान लो ये रहा होगा Z1, और यहाँ तक ये जो हाइट है वो Z2 रहा होगा, है ना। ये जो हाइट है टोटल मान लो कि ये जो है Z2 रहा होगा, तो इसका जो डायग्राम यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा W P इक्वल टू, यहाँ पे इस जगह पे W इंटू Z1 हो जाएगा, है ना। मान लो कि ये हाइट Z1 रहा होगा, तो और यहाँ तक नीचे, यहाँ तक हाइट Z2 है, तो यहाँ पे P इक्वल टू हो जाएगा W इंटू Z2। तो ये इस टाइप का कभी भी हो सकता है कि आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस पे, है ना, कि एकदम कि देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे कितना प्रेशर होगा, या फिर थोड़ा घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कैसा डायग्राम बनेगा, है ना, ट्रायंगुलर होगा, ट्रापेजॉइडल, इसका ट्रापेजॉइडल हो गया, है ना, इसका भी ट्रापेजॉइडल हो गया, इसका ट्रायंगुलर हो गया, इसका रेक्टेंगुलर हो गया, है ना, यहाँ इसका इसको ऐसे मिला दो तो ये जो है रेक्टेंगुलर हो गया। तो ये सब जो है हम लोग को जानना चाहिए कि किसका किसका कैसा प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा, है ना। होप ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कि समझ में आया? हेलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। हाँ, तो इजी चीज है ना। अब देखो, अगर इसमें जैसे कोई प्लेट है, मान लो जैसे इसी प्लेट को हम यहाँ पे बाहर में बना रहे हैं ऐसे, कि कोई प्लेट ये ऐसे है हम लोग का, है ना, और इस पे जो है कोई फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, इस तरह से लिनियरली दिखा के हम बता रहे हैं कि प्रेशर जो है इस पे ऐसे से लग रहा है।
ठीक है। तो ये जो प्रेशर होगा, ये प्लेट का हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसका साइड व्यू, तो ये प्लेट तो चौड़ा होगा ना, अंदर तक होगा, है ना, अंदर तक होगा। तो ये चीज जो है नीचे उधर तक तो कंटिन्यू होगा, ये जो प्रेशर डायग्राम होगा। तो ये इसको मान लो कि इसका इसका ये चौड़ाई भी अगर दिखाना चाहते हो तो इस टाइप का ये डायग्राम होगा इसका, है ना, इस टाइप का होगा ना प्रेशर डायग्राम, ऐसा लगता हुआ होगा। ऐसे ऐसे प्रेशर लग रहा है सब पे, और इस सारे एरिया पे लग रहा है ना, इन सारे एरिया पे ये पूरा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये सारा प्रेशर जो है इतने एरिया पे लग रहा है। हम ये वाला कोई चूज किए, मान लो कि ये वाला चूज किए है ना, ये वाला जो फिगर है इसको हम यहाँ पे चूज कर लिए हैं इसको दिखाने के लिए। तो देखो इस फिगर में इससे क्या समझ में आ रहा है कि इतना सारा प्रेशर जो है, भले ही घट रहा है बढ़ रहा है जो भी हो रहा है, इतने सारे एरिया पे लग रहा है। तो अगर कोई पूछे कि इस फिगर से ये बताइए कि फोर्स कितना लगता होगा इस प्लेट पे, एफ इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन दी प्लेट, फिगर के हिसाब से बताइए कितना लगता होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द फिगर, वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर डायग्राम। अब इस बात को आप लोग हजम कर पा रहे हैं कि नहीं, वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर डायग्राम। क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर गुना एरिया। अब इस फिगर को गौर से देखो, इधर से ये सारा चीज जो है प्रेशर दिख रहा है, ये सारा जो है ना परपेंडिकुलर, और ये जो चीज है ये एरिया है। तो प्रेशर गुना एरिया यही तो फोर्स होता है ना। और किसी ऐसे फिगर का ऐसा जो फिगर होता है उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, इसका ये चीज और ये चीज गुना कर दो तो वही ना वॉल्यूम निकल के आ जाता है ना। ट्रापेजॉइडल हो कोई एक स्ट्रक्चर, या रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड हो, सब में क्या होता है, उसका ये चीज और ये चीज जो परपेंडिकुलर है इस पे गुना कर दो तो वो उसका वॉल्यूम हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी जो फोर्स होगा प्रेशर गुना इतने एरिया पे लग रहा है, प्रेशर गुना एरिया, है ना। तो इस हिसाब से लग रहा है कि अगर प्रेशर डायग्राम को हम लोग सही से ड्रॉ कर लें तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वही जो होगा उस किसी भी प्लेट पे या किसी भी सरफेस पे लगने वाला फोर्स होगा, है ना। ये बात समझ में आई कि इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, बताइए। कोई भी मतलब इसको लेते, इसको भी हम ऐसे ड्रॉ करते तो इसका भी जो ये होता वो भी वही होता। इसको भी अगर हम लेके ड्रॉ करें, मान लो कि इसको ऐसे लेके ड्रॉ करें तो ये एक प्लेट है और इस पे ऐसे ऐसे प्रेशर लग रहा है ना। अब ये इसका भी कुछ चौड़ाई होगा, है ना, इसका भी कुछ चौड़ाई होगा, इस साइड में ऐसे 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 करके अगर बनाओगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, तो ये सब तो सब प्रेशर है, पी इक्वल टू डब्ल्यू एच पता ही है, अब गुना एरिया, ये क्या हो गया है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही तो निकल के आ जाएगा, प्रेशर गुना एरिया कर दोगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही तो निकल के आ जाएगा। ये सारा एरिया है और ये वो लंबा 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 ये जो था ये सब प्रेशर है। तो प्रेशर गुना एरिया जो होगा वो फोर्स होता है, और इस फिगर से दिख रहा है कि वो इस फिगर का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। ठीक है चलिए। तो इसमें प्रेशर डायग्राम बस इतना ही समझना था। इसमें मतलब एक दो बार ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछता है कि प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम क्या बताता है। तो प्रेशर डायग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो बताएगा कि किसी भी सरफेस पे लगने वाला फोर्स कितना है ना, जिस सरफेस के लिए प्रेशर डायग्राम बना होगा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। या फिर कभी पूछता है कि अगर प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर बन रहा है तो वो क्या बताता होगा, है ना। कि अगर कोई टचिंग द वाटर है, कोई सरफेस है टचिंग द वाटर है, वर्टिकल है, तो उसका प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप बताइएगा कि उसका प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर बनेगा, जीरो से शुरू होगा और डब्ल्यू एच के बराबर खत्म हो जाएगा। फिर कोई पूछेगा कि जो कोई सरफेस है जो वर्टिकल है और वो पानी के सरफेस से थोड़ा नीचे है, सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है ना, सबमर्ज्ड बोलते हैं डूबा हुआ को, मतलब अंदर डूबा हुआ है, तो उसका प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा। अब बोलेगा ट्रापेजॉइडल बनेगा, है ना। फिर पूछ देगा कि कोई सरफेस है जो एकदम हॉरिजॉन्टल है पानी के सरफेस में, और उसका प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा। आप बनाएंगे रेक्टेंगुलर बनेगा उसका, है ना। तो ये आप बता सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ना। और आगे जो हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, फोर्स जब चैप्टर पूरा डीप पढ़ेंगे हम लोग, जो भी पढ़ना है 2-3 दिन यही चलेगा, तो उसमें जो है ये फिगर्स जो हम लोग को जगह जगह बनाने होंगे, है ना। अगर ये समझा हुआ होगा तो आगे आसानी से बन जाएगा। ठीक है।